સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. Myself, Mitesh J. Patel from Tolani College of Arts and Science, Adipur, Kutch. Now my topic is minimum spanning tree problem. Before starting the minimum spanning tree problem, now first we discuss about what is the tree. So now here, a graph with no cycle, it is known as a acyclic graph. A tree is connected acyclic graph, and the development of tree come from the Kirchhoff. So Kirchhoff developed the tree in 1847 in order to solve the system of simultaneous linear equations which give the current in each branch and around each circuit of electric network. जनरली अगर हम रियल लाइफ में देखना चाहें तो ट्री क्या है. नाउ ईयर अगर आपने फिल्म देखी होगी जय हो, तो जय हो फिल्म में क्या है, फर्स्ट सलमान खान टेल्स अस डोंट से थैंक यू की जगह पर आप 3 लोगों की मदद करें. वो 3 लोग नेक्स्ट 3 लोगों की मदद करेंगे, वही 3 लोग नेक्स्ट 3 लोगों की मदद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा एक ब्रांच बन जाएगा, दैट इज़ ट्री हो जाएगी. वहाँ सलमान खान फर्स्ट होगा, वहाँ नेक्स्ट स्टार्ट हुआ, उसके नेक्स्ट में 3 स्टार्ट हुए, उसके नेक्स्ट में भी 3 स्टार्ट हो रहे हैं. ओके, तो ट्री को हम देखने से पहले नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ ग्राफ. तो ग्राफ कैसे कहते हैं, तो ग्राफ इन्वॉल्व्स 2 टाइप ऑफ सेट, द सेट ऑफ वर्टाइसिस एंड सेट ऑफ एजेस. सेट ऑफ वर्टाइसिस, 2 अगर वर्टाइसिस हैं उसके बीच में अगर हम एज डाल रहे हैं, सो इट इज़ नोन एज अ सेट ऑफ एजेस. यहाँ पर सेट ऑफ वर्टाइसिस ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट होगा, सेट ऑफ एजेस में भी एम्प्टी सेट हो सकता है. हम अभी एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं. नाउ हियर, सो आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दिस ग्राफ हियर. तो यहाँ पे क्या आपके पास V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, ये 6 वर्टाइसिस हैं. अब यहाँ पर V1 और V2 2 वर्टाइसिस के बिटवीन में यहाँ पे एज ड्रॉ किया हुआ है E1. V2 और V4 के बिटवीन में एज ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज़ नोन एज अ E4. V1, V2 और V5 एंड बिटवीन में एज ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज़ नोन एज अ E3. सो ये क्या हुआ, दिस इज होल ग्राफ, कॉल दिस ग्राफ G involves the set of vertices that is V1, V2, V3, V4, V5 and V6, and the set of edges are what, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 and E8. सो यहाँ पे टोटल 8 एजेस है एंड टोटल 6 वर्टाइसेस है. हमें यहाँ पे मिनिमम स्पानिंग ट्री बताने के लिए फर्स्ट अगेन मैं उसको आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ. तो यहाँ पर एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर यहाँ पे दोनों V1, V2, V1, इफ़ देयर इज एज बिटवीन V1 एंड V1 देन वी हैव टू पुट 1, अदरवाइज वी हैव टू पुट इट इज़ 0. तो यहाँ पे V1 और V1 के साथ एज दैट इज़ यहाँ पे लूप नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे. V1, V2 के बिटवीन में एज है, यस, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे. V1, V3 के बिटवीन में एज यहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर 0 पुट करेंगे. V1, V4 के बिटवीन में एज नहीं है, तो अगेन यहाँ पर 0 पुट करेंगे. V1, V5 के बिटवीन में एज है, तो यस ए, तो वहाँ पर 1 पुट करेंगे. V1, V6 के बिटवीन में एज है, यस, तो वहाँ पर भी हम 1 पुट करेंगे. नाउ हियर अगेन V2 के लिए हम देखना चाहें तो V2 और V1 के बिटवीन में एज, यस, तो यहाँ पर 1 पुट होगा. V2 के बिटवीन में एज नहीं है, तो वहाँ पर 0 पुट होगा. V2 V3 के बिटवीन में एज नहीं है, तो वो 0 पुट होगा. V2 V4 के बिटवीन में एज है, यस, तो वहाँ पर 1 पुट होगा. अगेन V2 V5 के बिटवीन में एज है, यस, यहाँ पे 1 पुट होगा और लास्ट में यहाँ पर कितना आएगा, 0 आ जाएगा. सिमिलरली
हम V3 के लिए देखना चाहे तो ये 0 0 0 होगा। V3 V4 बिटवीन में एज है, यस, तो वहाँ पे 1 होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली V4 के लिए ये 0 हुआ, V4 V1 के बिटवीन में एज नहीं है, V4 V2 के बिटवीन में एज है तो यहाँ पर 1 मिलेगा हमें। अगेन V4 V3 के बिटवीन में ये 1 होगा, V4 V5 के बिटवीन में एज, तो यहाँ पर V4 V4 के साथ नहीं है, V4 V5 के साथ 1 और V4 V6 के साथ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली V5 के लिए ये 1 1 होगा, यहाँ पर ये 0 1 0 0 हो जाएगा। सिमिलरली V6 के लिए 1 0 0 1 और डबल 0 हो जाएंगे। तो दिस इज नोन एज अ एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिलेटेड टू दिस ग्राफ। अब यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स से हमें क्या पता चलेगा, नाउ हियर मैं अगेन आपको बता दूं कि ये जो वर्टेक्स है V2 वर्टेक्स, तो V2 वर्टेक्स की किसके साथ इंसिडेंट है एजिस, तो यहाँ पर E3 E4 एंड E1 है। सो V2 की डिग्री कितनी हुई, 3 डिग्री हुई, तो वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे मैट्रिक्स के हिसाब से मिल जाएगी। तो V1 के लिए टोटल कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। सो डिग्री ऑफ V1 इक्वल्स टू 3, डिग्री ऑफ V2 इक्वल्स टू अगेन 3, डिग्री ऑफ V3 इक्वल्स टू 1, डिग्री ऑफ V4 इक्वल्स टू 4, डिग्री ऑफ V5 इक्वल्स टू 3 एंड डिग्री ऑफ V6 इक्वल्स टू अगेन नाउ 2। सो ये हुआ एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिलेटेड टू दिस ग्राफ। अब हम देखना चाहें कि यहाँ पर जो स्पैनिंग ट्रीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं GP यानी ग्राफ, देन यहाँ पर T1 भी ट्री ड्रॉ किया हुआ है। जो ट्री क्या है आपको बता रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स यहाँ पे इंक्लूड हो जा रहे हैं और हर एक वर्टेक्स को कोई ना कोई एज ज्वाइन कर रही है, दैट इज दिस इज नोन एज अ स्पैनिंग ट्री। मान लीजिए अगर आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है 6 वर्टेक्सेस का या 5 वर्टेक्स का या कोई भी n वर्टेक्स का ग्राफ दिया हुआ है, अगर वहाँ से आप थोड़े बहुत कम वर्टेक्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो स्पैनिंग ट्री नहीं होगा। आप हर एक वर्टेक्स का यूज़ करना चाहिए आपको, और एजेस आप यूज़ करें नहीं करें कोई डजेंट मैटर है, लेकिन यहाँ पर ट्री बनाने के लिए हमें कनेक्टेड ग्राफ बनना ज़रूरी है। दैट इज़ अगर आप n वर्टाइसेस का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी आएंगी, n-1 एजेस आएगी। तो यहाँ पे कोई ग्राफ दिया होगा, उसमें से आप T1 T2 ऐसे ट्रीज फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ट्री दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस, मान लीजिए यहाँ पे आपको जो T1 ट्री दिया हुआ है उसमें ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ स्पैनिंग ट्री, दिस इज नोन एज अ रैंक ऑफ अ ग्राफ, जो यहाँ पर 4 है। सिमिलरली अगर हमें नलिटी फाइंड करना है तो नलिटी ऑफ अ ग्राफ मीन्स व्हाट, जो टोटल एजेस है उसमें से स्पैनिंग ट्री के एजेस आप निकाल देंगे, सो दैट इज नोन एज अ नंबर ऑफ कॉर्ड्स। सो यहाँ पर ये ग्राफ में आपको नंबर ऑफ कॉर्ड्स मिल रही है 6। तो आप जैसे लीनियर अलजेब्रा में थियरम पढ़ रहे थे कि रैंक प्लस नलिटी कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ पर रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज अ नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ G। अब यहाँ पर मैं दूसरा एक ग्राफ बताने जा रहा हूँ आपको, जो ग्राफ है वेटेज ग्राफ है। तो नाउ हियर मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूज़ कहाँ पर हो सकता है, हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 जो दिया हुआ है, मान लीजिए वो पर्टिकुलर टाउन्स हैं और हमें ये जो एजेस रिप्रेजेंट कर रही हुई है कि 25 यहाँ पे 2 और 6 के बिटवीन में है, 1 4 के बिटवीन में 30 दिखाई दे रहा है, 4 6 के बिटवीन में आपको जो 20 दिखाई दे रहा है, दैट इज़ नोन एज अ पाथ या डिस्टेंस दिया हुआ है दो पर्टिकुलर विलेज या दो पर्टिकुलर सिटी के बिटवीन में। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई CNG पाइपलाइन लगाना है, टेलीफोन केबल्स लगाना है, कैसे हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा मेन टारगेट क्या होगा, हर एक टोटल 6 विलेज या 6 सिटीज़ इंक्लूड हो जाने चाहिए यहाँ पर। तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो पूरे डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1 2 5 4 6 और 3, तो यहाँ पे 2 3 के बिटवीन में कितना डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर है। 2 5 के बिटवीन में कितना डिस्टेंस है आपको, 40 किलोमीटर है। हमारा टारगेट क्या होगा, हर एक
के बिटवीन में हम ऐसे पाथ नहीं लगा सकते। और सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे 4 एंड 5 के बिटवीन में कोई एज नहीं है, दैट मीन्स क्या हुआ, वहाँ पे कोई रिवर आ रही होगी या कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल्स है कि जहाँ से आप ये पाइपलाइंस या कुछ आप नहीं डाल सकते। तो ये पर्टिकुलर मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूज़ आप बहुत जगह कर सकते हैं। दैट इज़ अब नाउ यहाँ हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करना है ये पूरे ग्राफ में से। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपको क्या बताएगा, दैट इज़ द नंबर ऑफ एजेस बताएंगे आपको। जो एजेस आप ज्वाइन कर दो तो ये पूरे 6 विलेजेस या 6 सिटीज़ इंक्लूड हो जाएंगे। सो नाउ हियर यहाँ पर मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम्स के लिए द ऑब्जेक्टिव व्हाट इज़ टू कनेक्ट ऑल द नोड्स बाय सेट ऑफ एजेस सच दैट द टोटल लेंथ ऑफ टेलीफोन केबल और वॉट एवर CNG पाइपलाइन लगाना है आपको, जो भी इज़ टू बी मिनिमाइज। सो यहाँ पे हमारे पास 2 आपके लिए अल्गोरिदम्स हैं। तो अल्गोरिदम्स नंबर 1 है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम और नंबर 2 है प्रिम्स एल्गोरिदम। तो फर्स्ट हम बात करना चाहते हैं क्रुस्कल एल्गोरिदम से। तो यहाँ पे लेट G बी एनी वेटेज कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको सिलेक्ट वन एज EI, आपको कोई भी एज सिलेक्ट करनी है फर्स्ट। उसकी कंडीशन क्या है, द वेट इज़ मिनिमम, उसका वेट मिनिमम होना चाहिए। स्टेप 2 क्या है, अगर मान लीजिए मैंने E1 E2 अप टू EK एजेस सिलेक्ट कर दिए हैं, तो अगर आपका नेक्स्ट टारगेट है कि EK+1 एज अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कैसा करना है आपको, वो E1 E2 EK में से नहीं सिलेक्ट करना है एंड द वेट of EK+1 is as possible as small s. And second thing, जो हमारी एजेस बनेगी E1 E2 अप टू EK+1 डज नॉट फॉर्म अ सर्किट्स, वो सर्किट नहीं बननी चाहिए। कब तक ये प्रोसेस करना है आपको, तो वैन एवर द वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ G एंड वर्टाइसेस ऑफ आवर ट्री बोथ आर इक्वल। अगेन मैं आपको रिपीट कर दूँ, क्या करना है हमें, कोई भी ग्राफ G वेटेज होगा, दैट इज़ उसमें जो एजेस है उसका पर्टिकुलर वेट दिया गया होगा। हमारा पहला टारगेट होगा कोई भी एक एज सिलेक्ट करो, दैट इज़ कैसे सिलेक्ट करना है, उसकी एज हमें क्या मिलनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। सेकेंड स्टेज हमारा है, अगर हमने E1 E2 2 एज सिलेक्ट कर दिया है तो थर्ड एज सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कंडीशन क्या होगी, वो 3 एज बन के सर्किट नहीं बनानी चाहिए एंड जो थर्ड एज का जो वेट होगा वो मिनिमम वेट होना चाहिए। कब तक ये प्रोसेस करना है आपको, वैन एवर द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ G एंड द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ स्पैनिंग ट्री T दोनों इक्वल नहीं हो जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ग्राफ दिया था आपके पास, उसमें से हमने क्या किया, 2 6 की पाथ कितना है यहाँ पे 25 है, 1 4 का कितना है 30 है, 4 6 का कितना है 20 है, 1 5 का कितना है 40 है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हर एक में से मिनिमम कितना मिल रहा है आपको, 10 मिल रहा है। दैट इज़ मैंने फर्स्ट ये 1 2 एज को सिलेक्ट कर दिया है जिसका एज मिनिमम 10 है। अब हमारा टारगेट होगा सेकेंड एज सिलेक्ट करना है हमें। तो सेकेंड एज आप किसे सिलेक्ट करेंगे, तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं 25 है, 30 है, 45 40 है, 50 35 55 20 और एक एज दिखाई दे रही है आपको बिटवीन 3 to 6, वो कितना है 15 है। तो वो 10 के बाद लार्जेस्ट, दैट इज़ बाकी रिमेनिंग जो है उसमें से मिनिमम वेट वाली ट्री कौन सी एज कौन सी है, बिटवीन 3 to 6 और वो कितना है 15 है। और सेकंड भी हमें देखना है कि ये 1 2 की एज और 3 6 की एज बन के हमें सर्किट नहीं बननी चाहिए। ओके, तो वो यहाँ पर सर्किट नहीं बन रही है। दैट इज़ अब हमारे पास कितनी एज मिल गई है, 2 एज है। दैट इज़ फर्स्ट इज़ व्हाट 1 to 2 उसका वेट है 10, सेकेंड है 3 to 6 उसका वेट है 15। अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा, आप कौन सी एज सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 to 6 के बिटवीन में 25 है, 1 to 4 के बिटवीन में 30 है, 4 to 6 के बिटवीन में 20 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिनिमम जो एज वेट है वो कितना है हमारे पास 20 है और वो 20 अगर हम डाल देंगे तो भी क्या होगा, सर्किट नहीं बनने वाली।
अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। हमारे पास 3 एज ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई है, नंबर 10 वाली, 15 एंड 20 वाली। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? तो यहाँ पर 25 वाली एज है, 30 है, 45 है, 55 है, 40, 50 एंड 35 है। सो उसमें से मिनिमम कितना मिल रहा है आपको? 25। और वो आपको देखना ज़रूरी है। अगर हमने 25 एज सिलेक्ट किया हुआ है तो वो ग्राफ जो है उसमें से सर्किट बननी नहीं चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अब देख सकते हैं 1 to 2 to 6 है, 6 to 4 है, 6 to 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी अभी सर्किट नहीं बन रही है। और अभी कितने देख रहे हैं आप? कोई वर्टेक्स अभी बाकी है। कौन सा वर्टेक्स बाकी है हमारे पास? 5th वाला वर्टेक्स बाकी है। अब देख सकते हैं आप, मान लीजिए हमने यहाँ पर बिटवीन 1 to 4 एज सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शंस है, क्योंकि हमें वेट कितना है? मिनिमम है। तो हम 1 to 4 अगर एज सेलेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 6, 4 एंड 1, तो वो सर्किट बन जाएगी। तो वो तो क्रिस्कल एल्गोरिथम से खिलाफ है, हमें सर्किट बनानी नहीं है। तो हमारा अब से टारगेट कौन सा होगा सिलेक्ट करने के लिए? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 में सिलेक्ट किया हुआ है, एज बिटवीन 3 to 5। तो वो जो एज दिखाई दे रही है आपको, अब आप देख सकते हैं 1 वर्टेक्स सिलेक्ट हो गया है रेड वाली लाइन में, यस। 2 वर्टेक्स सिलेक्ट हो गया है, यस, बिकॉज ऑफ लाइन बिटवीन 6 to 2। नेक्स्ट 6 वर्टेक्स भी, 4 वर्टेक्स, 5 वर्टेक्स एंड 3 वर्टेक्स। सो यहाँ पे हर एक वर्टेक्स सिलेक्ट हो गया है। दैट इज़ ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया है। दैट इज़ अगर हमारा जो क्वेश्चन था, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम था कि अगर हमें CNG पाइपलाइन लगानी है या टेलीफोन लगाना है, टेलीफोन केबल्स लगाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? 1 to 2 यूज़ करेंगे, दैट इज़ वहाँ पे डिस्टेंस होगा 10। 2 to 6 यूज़ करेंगे, वो डिस्टेंस होगा 25। 6 to 4 यूज़ करेंगे, डिस्टेंस होगा 20। 6 to 3 यूज़ करेंगे, डिस्टेंस होगा 15।